हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो 13 वाला क्वेश्चन देखो, 12 हो गए थे। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा देखो यहाँ पे लिखा है बाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर बाई। अब यहाँ पे अपन को पता ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अलग अलग करने की अपन को जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुनो ध्यान से बॉयज, इस क्वेश्चन को अपन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपन क्या कर दो, डायरेक्ट अपन लॉग ले लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बॉयज बात नहीं, इतनी बात क्लियर। इसको अपन डायरेक्ट ले लो, लॉग ले लो, क्या आ जाएगा, लॉग बाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर बाई। पावर आगे आती तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स लॉग बाई हो जाएगा जी, और जो हो जाएगा बाई लॉग एक्स। अब क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक्स को बाहर लेंगे, लॉग बाई का डिफ्रेंशिएशन, फिर लॉग बाई को बाहर, फिर यहाँ पे लॉग बाई को बाहर लेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है। तो पहले एक्स को बाहर लिया, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, फिर प्लस, फिर लॉग वाई को बाहर लिया और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे पहले वाई को बाहर लोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का करोगे, फिर प्लस लॉग एक्स को बाहर लोगे और डी वाई डी एक्स का करोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई का करोगे। क्लियर है। बाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, ये अपने पास क्वेश्चन था। इतनी बात क्लियर। अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन को अलग अलग यू और भी मानने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे अपन को अलग अलग यू और भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर लॉग ले लेंगे, डायरेक्ट लॉग लेने से हो जाएगा। कुछ ही बात नहीं करो, यहाँ पर देखो ध्यान से, दोनों तरफ क्या ले लिया अपन ने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लिया अपन ने, लॉग लिया। तो बाई की पावर एक्स, इसके आगे लॉग लग गया, एक्स की पावर वाई, इसके आगे लॉग लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे पावर एक्स है, यहाँ पे पावर वाई है, इसकी पावर भी आगे आ गई और इसकी पावर भी कहाँ पे आ गई, आगे आ गई। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। और जैसे ही अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। हाँ, यहाँ पे बैठ जाओ तो क्लियर है। अब उसके बाद पहले x को बाहर लिया अपन ने, log y का डिफरेंशिएशन, फिर log y को बाहर लिया, x का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्लियर। सिमिलरली इधर y को बाहर लिया, log x का डिफरेंशिएशन, log x को बाहर लिया, y का डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा। x का लिखा अपन ने x इंटू log y का होता है 1/y, log x का 1/x तो log y का 1/y। लेकिन हमारा जो y है वो x तो है नहीं है, तो y का फिर से करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स, और प्लस लॉग वाई का, लॉग वाई, और एक्स का क्या होता 1, इक्वल टू बाई का लिख दिया अपन ने वाई, लॉग एक्स का क्या होता 1/x, फिर प्लस लॉग एक्स का, लॉग एक्स का, लॉग एक्स, और बाई का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू आएगी चाहिए अपन को डी वाई बाई डी एक्स की, तो सारे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आओ और बाकी जो कुछ बचा उसको उस साइड भेज दो। तो जो वाला डी वाई डी एक्स यहीं पर रख दो। क्लियर। तो एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर रख दिया, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर रख दिया। क्लियर। ये यहीं छूट गया, लॉग बाई बन जाए, लॉग बाई वहां पर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला बाई अपॉन एक्स वहीं पर रहेगा, और ये वाला लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इस साइड लेके आ जाओ। क्लियर। क्योंकि अपन को डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया, तो क्या आ गया माइनस का लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में जो तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे बचा बाई अपॉन एक्स, क्या बचा बाई अपॉन में एक्स। सिमिलरली यहाँ से अपन ने इसको रखा था, लॉग बाई को भेज दिया था वहां पे, तो क्या हो गया माइनस का लॉग बाई। कोई डाउट किसी को। अब सॉल्व कर लो इसको, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई डी एक्स को, क्या बचा अंदर एक्स अपॉन में बाई माइनस में लॉग एक्स।
और यहाँ पे क्या बचा, बाई अपॉन एक्स माइनस में लॉग बाई। वैल्यू क्या की चाहिए, डी वाई डी एक्स की, जे भेज दो डिवाइड में, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई अपॉन में एक्स माइनस में लॉग बाई अपॉन एक्स अपॉन में बाई माइनस में लॉग एक्स। ये आंसर हो गया। एक बार चेक कर लो क्या आंसर शीट में ये आंसर है कि उनने एलसीएम भी लिया, एलसीएम लिया उनने, तो एक काम करो अपन भी एलसीएम ले लो तो आंसर शीट जैसा आंसर मिल जाएगा। अपॉन में वन, अपॉन में वन, एलसीएम लो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और वन का एलसीएम क्या होता, एक्स, ठीक है। एक्स और वन का एलसीएम क्या हो गया, इसके अपॉन में बनवाना, एक्स और वन का एलसीएम एक्स, उसके बाद यहाँ पे एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा, बाई का बाई रहेगा, माइनस एक्स का इंटू लॉग वाई में क्या हो जाएगा, एक्स लॉग वाई अपॉन में बाई और वन का एलसीएम लो कितना आएगा, बाई, यहाँ पे अपॉन में बाई है तो एक्स का एक्स आएगा माइनस यहाँ पे बाई का इंटू इसमें करो क्या आएगा, बाई लॉग एक्स। जब भी चार अपॉन आए तो ऊपर की दो सेम लिख दो, नीचे की दो पलट के लिख दो, आगे समझ में। तो यहाँ पे बाई माइनस में एक्स अगले स्टेप में लिख रहा था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बाई माइनस में एक्स लॉग बाई अपॉन में एक्स, इसको सेम लिख दिया अपन ने और नीचे के दो को पलट के लिख दो, बाई पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या आ गया, एक्स माइनस में बाई लॉग एक्स। बस इनको मल्टीप्लाई में लिखा रहने दो, बाई और एक्स को, आंसर आ गया अपना, क्लियर है, देखिए ना आंसर। अब ये बाई और एक्स है तो बाई और एक्स को अलग निकाल लो, तो बाई अपॉन में एक्स ऐसी है, इनटू में बाई माइनस एक्स लॉग बाई, बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस बाई लॉग एक्स, एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस अपन को देखना है कि कर कैसे रहे। बाकी हर जगह एक ही प्रकार के फॉर्मूले लग रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट, कहीं पे अपन प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, कहीं पे अपन डिवाइड, जो मतलब डिवाइड वाला रूल है ना वो लगा रहे हैं, लॉग वाले इस वाले साइड में सब जगह अपन ने लॉग का यूज किया, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी यहाँ से अपन को अच्छे से क्लियर हो गया कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते। सभी को इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, किस अगला क्वेश्चन देखो 14 वाला, यहाँ पे लिखा है cos x की पावर y, cos y की पावर x। इस वाले क्वेश्चन को अपन समझेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे भी जैसे अपन ने पहले करा था वैसे ही कर देंगे, जैसे अपन ने पहले करा था ना अपन वैसे ही कर देंगे, क्लियर। दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग, क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। 1 मिनट का समय दो, आवाज नहीं करो, यहाँ पे सुनो ध्यान से। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं अपन, लॉग ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, cos x का क्या लिख देंगे, cos x की पावर बाई इक्वल टू, इसके आगे भी क्या लगा दो, लॉग और cos बाई की पावर x। दोनों तरफ क्या ले लिया अपन ने, रेहान बात नहीं करो, क्या ले लिया अपन ने, लॉग ले लिया। अब लॉग के अंदर होता क्या है, जो पावर होती पावर आगे आ जाती, तो बाई आ जाएगा, आगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बाई लॉग cos x, और यहाँ पे x आगे आ जाएगा तो x लॉग cos बाई। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करते मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले बाई को बाहर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको बाहर लेंगे, बाई का डिफरेंशिएशन, बाई को ले लिया बाहर, डी वाई डी एक्स का कर दिया अपन ने लॉग ऑफ कॉस एक्स का, फिर अपन क्या लेंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स को बाहर लेंगे, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स को अपन ने बाहर ले लिया, और डी वाई डी एक्स इसका कर दिया अपन ने बाई का, इक्वल टू, इतना हो गया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले एक्स को बाहर लेंगे, लॉग वाई कॉस वाई का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग वाई कॉस वाई को बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ। बस तो अपन ने एक्स को बाहर लिया, डी वाई डी एक्स कर दिया किसका, लॉग ऑफ कॉस वाई का, फिर प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई को बाहर लिया,
और डी वाई डी एक्स किसका कर दिया अपन ने, एक्स का। देखो हम बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे, ठीक है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रहा है। क्लियर हुआ? आगे देखो, बाई का लिख दिया अपन ने बाई, लॉग एक्स का होता वन अपॉन एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स। और फिर कॉस एक्स का अपन फिर से करेंगे, अरसलान लास्ट बार बोल रहे हैं, कुछ करना नहीं, यहाँ पर ध्यान से मतलब आगे पढ़ लो, आगे समझ में। तो log x का होता है वन अपॉन एक्स, तो log cos x का हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स है, आप cos x का फिर से करोगे, क्या लिखा, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का कर दिया अपन ने फिर से, फिर प्लस log cos x का log cos x। क्लियर? और डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सेम लिख दिया, इक्वल टू एक्स का अपन एक्स लिखेंगे, log x का होता वन अपॉन एक्स, तो log cos बाई का हो जाएगा वन अपॉन कॉस बाई, और कॉस बाई का फिर से करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस बाई, फिर प्लस लॉग कॉस बाई का है, आएगा अगले स्टेप में, लॉग कॉस बाई का लॉग कॉस बाई, और डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, वन। ठीक है, बात नहीं करना आप। बाई अपॉन कॉस एक्स का अपन ने लिखा बाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का होता क्या, माइनस के साइन एक्स, फिर प्लस लॉग कॉस एक्स का लॉग कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस बाई का एक्स अपॉन में कॉस बाई इंटू कॉस बाई का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन बाई, कॉस एक्स का कॉस एक्स का होता माइनस साइन एक्स, ध्यान। तो कॉस बाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाई, लेकिन बाई अपना एक्स नहीं है, बाई का फिर से करोगे तो क्या लिख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस लॉग कॉस बाई का वन में क्या आ जाएगा, लॉग कॉस बाई। कोई डाउट किसी को? अपन को चाहिए क्या है, अपन को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म इधर ले आओ, बाकी सब भेज दो वहां पे। यहाँ पे बचा, देखो इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये पहुंच जाएगा वहां पे, एक काम करो अगले स्टेप में भेज देंगे, यहाँ पे कुछ माइनस प्लस लिख लें अपन, फिर भेज देंगे, वरना कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को। माइनस ले लिया आगे, यहाँ पे बचा बाई, और साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होता, टेन एक्स, फिर प्लस लॉग कॉस एक्स का लॉग कॉस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा आगे, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा, पहले एक्स और माइनस आ गया आगे, एक्स का एक्स लिख दिया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो गया, टेन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस लॉग कॉस वाई का लॉग कॉस वाई। क्लियर होगी बात? अब एक काम करो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लेके आ जाओ, और बाकी सारे टर्म उस साइड भेज दो, तो इसको यहीं पे रहने देंगे, लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रहने देंगे, लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रहने दिया अपन ने। क्लियर? और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर लेके आ गए, समझो बात को ध्यान से, इधर बैठ जाओ, आगे नहीं दिख रहा था। अपन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म यहीं पे रख देंगे एलएचएस में, बाकी सब कुछ वहां पे भेज देंगे, और उस साइड जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उनको अपन इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक्स टेन वाई, डी वाई बाई माइनस का है, यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स टेन वाई, प्लस के एक्स टेन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में, यहाँ पे बचा लॉग कॉस बाई, देखो ये वाला टर्म जो है ना डी वाई बाई डी एक्स वाला, ये आ गया एलएचएस में, यहाँ पे बचा केवल लॉग कॉस बाई, क्या बचा, लॉग कॉस बाई, और यहाँ पे जो माइनस का बाई टेन एक्स है, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का बाई टेन एक्स, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको अपन ने उधर भेजा था, तो माइनस का बाई टेन एक्स वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बाई टेन एक्स, प्लस का बाई टेन एक्स। अगला स्टेप क्या है अपना, अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, जिसकी अपन को वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बाहर का क्या बचा, लॉग कॉस एक्स। क्लियर? फिर प्लस इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बाहर का क्या बचा, एक्स टेन वाई, इक्वल टू यहाँ पे बचा है लॉग कॉस बाई प्लस में बाई टेन एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग
कॉस बाई प्लस में बाई 10x अपॉन में कितना है लॉग कॉस एक्स प्लस में x 10y। दिस इज द आंसर। ये अपना आंसर हो गया। बहुत आराम से समझाया, शायद कोई डाउट हो किसी को। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, 15 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है एक्स बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करो उसको। डिफरेंशिएट कर दो, 15 वाला कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएट करने से पहले, हाँ डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो इसमें लग जाएगा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला और यहाँ पे ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लॉग लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ अनुराग। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, तो पहले एक्स को बाहर लिया, बाई का डिफरेंशिएशन, फिर बाई को बाहर लिया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ई की पावर एक्स लिख दो, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का अपन फिर से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा एक्स इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस में वाई इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अनुराग तो मैं क्लियर नहीं हो रहा कि बात नहीं करना। इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का फिर से करोगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस में वाई। सॉल्व करो उसको। तो एक्स इंटू डी वाई वाई डी एक्स का लिख दिया सेम, बाई को यहीं पे लिखा रहने दो, भी एक काम करो प्लस बाई बन जा बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई का ई की पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का फिर से करना। तो देखो एक्स का डिफरेंस हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स। क्लियर हुआ। ई की पावर एक्स माइनस वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स डॉट डी वाई वाई डी एक्स प्लस में बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 में क्या आया ई की पावर एक्स माइनस के बाई, और माइनस का माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई का इसमें, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू में डी वाई वाई डी एक्स। अपन को वैल्यू आएगी चाहिए डी वाई वाई डी एक्स की, तो अपन डी वाई वाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लेके आ जाएंगे, बाकी सब कुछ वहां पे भेज देंगे। तो एक तो ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स वाला एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, एक तो ये है, और बाकी ये वाला टर्म है माइनस का, यहाँ पे आएगा हो जाएगा प्लस का ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू में डी वाई वाई डी एक्स। बाकी सब भेज दो वहाँ पे। ये तो आ गया इधर। यहाँ पे कितना बचा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये वाला प्लस का वाई वहाँ पे गया तो क्या हो गया माइनस का वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इसमें से दिया अपन ने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन बाहर, क्या बचा एक्स प्लस में ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस वाई। क्लियर हुआ। इक्वल टू में कितना है ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस में वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये मल्टीप्लाई में ये पहुंच जाएगा कहाँ पे डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस के वाई अपॉन में ये है ना एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस, ये पहुंच जाएगा नीचे, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स, ई की पावर एक्स माइनस के वाई प्लस में एक्स। ये पहले लिखा प्लस एक्स, बात वो ही, चाहे प्लस को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो। क्लियर हुआ। एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई लिखा, तो एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस अपॉन में आ गया, ये अपना आंसर हो गया। बस आंसर सीट में ई की पावर एक्स माइनस ए पहले लिखा होगा, एक्स बाद में लिखा होगा, है ना, एक जैसा मिलाने के लिए। ये आंसर हो गया। सभी को क्लियर इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 वाला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या, एक मिनट, ये क्या ले रहा है 5.5, कौन सा क्वेश्चन है ये। अरे उनने कुछ भी नहीं करा, देखो इधर ई की पावर एक्स माइनस वाई एक्स वाई के बराबर है। यहाँ देखो इधर, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो ई की पावर एक्स माइनस वाई किसके बराबर है
एक्स वाई के बराबर है, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लिख दो, डी वाई डी एक्स। सुनो यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह पे लिख दो एक्स वाई। देख लो ना इधर, ई की पावर क्वेश्चन में ही लिखा, ई की पावर एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, एक्स वाई के, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह पे लिख दिया एक्स वाई, माइनस में वाई का माइनस में वाई, अपॉन में कितना है एक्स, प्लस में ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लिख दोगे, एक्स वाई। अब एक काम करो, यहाँ पे वाई है तो यहाँ से वाई कॉमन ले लो, तो एक्स वाई और वाई में से वाई गया बाहर, एक्स वाई में से वाई गया तो क्या बचा एक्स, माइनस वाई में से वाई गया तो क्या बचा वन अपॉन, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लिया क्या बचा वन प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स वाई है तो एक्स लिया आपने कॉमन बाहर, क्या बचा वन प्लस में वाई, इसको अपन वाई प्लस वन भी लिख सकते। अब तो आंसर ठीक है, मिला लो। कहाँ गया क्वेश्चन, क्लियर है, हाँ हो गया। बस उनने यहाँ पे वन प्लस वाई को वाई प्लस वन लिख दिया, बात तो वही है। आ गई ना बात समझ में, तो आंसर सीट से आंसर ऐसा मिल गया। क्लियर है, तो याद रखना जब पेपर में आए तो एक काम करना, ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह पे एक्स वाई लिख के सॉल्व कर देना। क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन देखा, 15 हो गया, 16 देखो, 16 वाला देखो, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर 4, वन प्लस एक्स की पावर 8, ये क्वेश्चन है। अपन को इसका डेरिवेटिव निकालना, क्या निकालना अपन को, इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब इसको डिफरेंशिएट करना। क्लियर, तो कैसे डिफरेंशिएट करें बताओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा सकते, या फिर लेट कर लो उसको बाई मान लो, लेट बाई इक्वल टू वन प्लस में एक्स, वन प्लस में एक्स स्क्वायर, वन प्लस में एक्स की पावर 4 और वन प्लस में एक्स की पावर 8, दोनों तरफ क्या ले रहे हो लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे, बाई का क्या हो जाएगा लॉग बाई, और यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा तो लॉग वन प्लस में एक्स, वन प्लस में एक्स स्क्वायर, वन प्लस में एक्स की पावर 4 और वन प्लस में एक्स की पावर 8। अब लॉग के अंदर होता क्या है, जो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा होता सब कुछ लॉग के साथ प्लस में आ जाता। क्लियर है, जो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा होता वो सब कुछ क्या होता लॉग के साथ प्लस में आ जाता, तो लॉग बाई का क्या हो जाएगा लॉग बाई, और ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर 4, फिर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर 8, सबके आगे क्या लग गया लॉग लग गया, सब कुछ टाइम में आ गया प्लस में। अब इसको अपन आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते, क्या करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे वैसे क्या होगा, लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई, और वाई का क्या करोगे डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स का होता वन अपॉन एक्स, तो लॉग वन प्लस एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस में एक्स, और डी वाई डी एक्स किसका कर दोगे वन प्लस एक्स का, फिर प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 4, और वन प्लस एक्स की पावर 4 का फिर से करोगे वन प्लस एक्स की पावर 4 का फिर से करोगे, फिर प्लस लॉग एक्स की पावर 8 का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 8, और यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर 8 का फिर से करोगे डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स की पावर 8। क्लियर हो गई बात, सॉल्व कर दो, तो बाई डिवाइड में बाई पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाई आ गया मल्टीप्लाई में, वन प्लस एक्स का देखो वन का डिफरेंशिएशन 0 होता, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता, समझो बात को ध्यान से, वन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और 1 का इंटू 1 में कितना आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स। क्लियर, फिर प्लस का साइन लगा दिया, वन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x बन जा, तो 2x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 4x की पावर 3 अपॉन में कितना है वन प्लस एक्स की पावर 4, वन प्लस एक्स की पावर 4, फिर प्लस
वन का 0, एक्स की पावर 8 का क्या हो जाएगा 8x³ 8x की पावर 7 अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स की पावर 8। किसकी वैल्यू आ गई dy/dx की वैल्यू होगी। अगले स्टेप में y की वैल्यू पुट कर दो dy/dx, और dy/dx को अपन क्या बोल सकते हैं f' बोल सकते हैं। f' की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू है 1 प्लस में x, हम कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे ठीक है। क्लियर हुआ, ये है y की वैल्यू, पुट कर दो यहाँ पे आगे y की वैल्यू। क्या बचा अपने पास अब, बाकी ये बचा तो इसको लिख दो। समझ में आ गई बात, ये आंसर हो गया अपना। एक इकाई की वैल्यू आ गई जी अपने dy/dx की। बाई की वैल्यू ये लिखी थी, सो ये पुट कर दी अपन ने, और आगे जो लिखा था वो सेम वापस लिख दिया। क्लियर है, नहीं आया समझ, यहां तक समझ में आ गया था। तो इसको हमने दोबारा से जी जैसा है वैसे ही रहा। बाई की वैल्यू ये है तो पुट कर दी 1 + x² 1 + x की पावर 4 और 1 + x की पावर 8, बाई की वैल्यू पुट करी, ये आंसर हो गया। हाँ ये आंसर हो गया, डेरिवेटिव निकाल लिया अपन ने। अब आगे उन्होंने बोला है कि f' की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना f' की वैल्यू निकालना। तो अगला स्टेप अपन केवल इतना सा करेंगे कि यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख देंगे 1, f' की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है 1 + x मतलब 1 + 1, 1 + x² मतलब 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + x की पावर 4 मतलब 1 + 1 की पावर 4, 1 + x की पावर 8 मतलब 1 प्लस में 1 की पावर 8। फिर यहाँ पे क्या बचा 1/1 + x की वैल्यू 1, फिर प्लस 2 × 1 अपॉन में 1 + x² मतलब 1 का स्क्वायर, सब जगह x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, प्लस 4x³ मतलब 1 की पावर 3 अपॉन में कितना है 1 प्लस में x की वैल्यू 1 की पावर 4, फिर प्लस 8x की वैल्यू 1 की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस में x की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 8, वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करो कितना आएगा 1 + 1 2 हो गया, 1 का इसको 1 1 + 1 फिर से 2 हो गया, 1 की पावर 4 1 1 + 1 फिर से 2 हो गया, और 1 की पावर 8 1 1 + 1 फिर से क्या हो गया 2, 1/1 + 1 2, फिर यहाँ पे 2 बन जा 2 अपॉन में 1 का इसको 1 1 + 1 फिर से 2 हो गया, 1 का क्यूब 1 4 बन जा 4, 1 + 1 फिर से 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 की पावर 7 1 8 बन जाए, यहाँ पे 8 आया, और अपॉन में 1 + 1 फिर से क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना आ गया 16 इंटू, यहाँ पे क्या बचा, ये 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये बचा है अपना 1/2 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 4, सॉल्व करो इसको तो 16 इंटू में 1/2 प्लस में 4 2 6 और 1 7 अपॉन में कितना मान लिया 1, एलसीएम ले लो तो 16, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 7 2 जा कितना 14 हो गया, और 1 1 जा कितना 1 हो गया। क्लियर है, कितना बचा 16 इंटू में 14 + 1 15 अपॉन में 2, 2 से जे काट दो कितनी बार जाएगा 2 8 जा 16 कितना आ गया 8 × 15, और 15 8 जा कितना होता 120, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, सभी को इतनी बात क्लियर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब 17 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, हैं एक ही पेज में कर दिया हमने, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर है सबको।